जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के बारे में कि यदि आप एसबीआई बैंक में क्लर्क बनना चाहते हैं तो उसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है, मतलब एसबीआई बैंक में क्लर्क किस तरीके से बनते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एसबीआई बैंक में जो क्लर्क होते हैं उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, मतलब उनको क्या काम करना पड़ता है, एसबीआई बैंक में क्लर्क के ऊपर कितना ज़्यादा वर्कलोड रहता है, इनका ऑफिस टाइम कितना होता है, इनका प्रमोशन किस तरीके से होता है, क्या ये अपने होम टाउन जॉब कर सकते हैं। तो इस तरीके से एसबीआई बैंक के क्लर्क को लेकर आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन हैं, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर फाइनली प्रमोशन तक के हर एक क्वेश्चन का आपका यहाँ पर बहुत ही सटीक तरीके से जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप एसबीआई बैंक में क्लर्क बनते हैं तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहने वाली है। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ एक बार जरूर शेयर करो। तो अब हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। भाई एसबीआई बैंक में शायद ही कोई कैंडिडेट होगा जिसका अकाउंट नहीं होगा, ठीक है। और स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट की तो जो सैलरी है वो आती ही केवल एसबीआई बैंक में है। बाकी सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाने वाला बैंक है एसबीआई। और यदि मैं सर्वर के मामले में बात करूं ना तो सबसे खराब पोजीशन आती है इसमें, क्योंकि एसबीआई बैंक के ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड है कि इसका जो सर्वर है ना वो बहुत सारी बार हैंग हो जाता है, सर्वर बहुत सारी बार डाउन हो जाता है। तो अब हम एक एक करके इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि एसबीआई बैंक में यदि आप लग जाते हो तो क्या आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। भाई ये सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ये है जो एक सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। आपकी जो जॉब है वो पूरे भारत में कहीं पर भी हो सकती है। आपके राजस्थान में भी हो सकती है, केरल में भी हो सकती है, हिमाचल प्रदेश में भी हो सकती है, वेस्ट बंगाल में भी हो सकती है, ठीक है। आपकी जॉब लोकेशन कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद में ज्यादातर चांस है कि आप जिस स्टेट से हो, ठीक है, आपकी जॉब लोकेशन उसी स्टेट में रहती है, ये ज्यादातर चांस रहते हैं। और यदि आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो आपके नियर बाई रहेगी, ठीक है। आप जहां से हो और आपके आसपास जो भी एसबीआई बैंक की ब्रांच है उसमें आपकी पोस्टिंग रहेगी, यदि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हुआ है, आपका बहुत शानदार वाला स्कोर है तो। और जो क्लर्क होते हैं उनको जूनियर एसोसिएट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। जो एसबीआई बैंक में क्लर्क होता है उनको जूनियर एसोसिएट भी कहते हैं। अब हम इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनको कितना काम करना होता है, क्या क्या काम करना होता है, इनके वर्कलोड कितना ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पर आप एक फोटो देख रहे होंगे और यहाँ पर देखो अलग अलग लोग खड़े हुए हैं अलग अलग जगह पर, मतलब अलग अलग विंडो बनी हुई हैं। आप जब भी एसबीआई बैंक में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर अलग अलग विंडो बनी होती हैं। और वो जो विंडो होती हैं कुछ स्पेसिफिक काम के लिए होती हैं। सपोज दैट आपको अमाउंट डलवाने के लिए जाना है, ठीक है, तो आपको एक अलग से विंडो पर जाना होगा, ठीक है। आपको सपोज दैट अपनी बैंक की पासबुक में एंट्री करवा कर लेके आना है तो आपको अलग विंडो पर जाना होगा। आपको कैश लेकर आना है तो आपको अलग विंडो में जाना होगा, ठीक है। आपको चेक पास करवाना है तो आपको अलग विंडो में जाना होगा। आपको अकाउंट खुलवाना है तो आपको अलग विंडो में जाना होगा। और यदि आपके अकाउंट में कोई मिस्टेक हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अलग विंडो में जाना होगा। क्योंकि एसबीआई बैंक में क्या होता है, जितने भी काम है उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है और उसमें के लिए एक फिक्स विंडो बनाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सपोज डेट आपका लाइफ टाइम एक ही तरीके का काम रहेगा, नहीं। आपका जो काम होगा वो एसबीआई बैंक का जो भी काम होता है वो सारा सब कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है आपको एक दिन उस विंडो पर लगा दिया जाए जहां से अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया जाता है। हो सकता है आपकी एक दिन पोस्टिंग उस विंडो पर लगा दी जाए
जहां पर अकाउंट खोलने का और बंद करने का काम किया जाता है। हो सकता है आपकी एक दिन पोस्टिंग उस विंडो पर लगा दी जाए जहां पर जितने भी कस्टमर उनकी क्वेरी सोल्व की जाती है। हो सकता है एक दिन आपकी पोस्टिंग उस विंडो पर लगा दी जाए जहां पर जो भी टेक्निकल इशू है उनको सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ओवरऑल बैंक का कंप्लीट काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, वो स्पेसिफिक तरीके से करने का मौका मिलेगा। तो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि सिंगल विंडो वर्क होता है यहां पर। अब यहां पर वर्क लोड कितना ज्यादा होता है भाई, आप इसका एक प्यारा सा एग्जांपल ये देख सकते हो। अभी बैंक खुला नहीं है लेकिन एक बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। ठीक है, यहां देख लो भाई लोगों, अभी बैंक खुला नहीं है लेकिन एक बहुत ही ज्यादा, और यहां पर तो दो दो लाइनें लगी हुई हैं। और ये ऐसे नहीं है कि केवल फोटोओं में, ये रियलिटी में है भाई। आप किसी भी एसबीआई बैंक की ब्रांच में चले जाओ, वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से आपको वर्कलोड मिलेगा। ठीक है, आप किसी भी एसबीआई बैंक की ब्रांच में चले जाओ, आप खुद ही इस टारगेट के साथ जाओगे कि यार वहां तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप यहां भी देख सकते हो, आपको एंट्री करवा कर लानी है ना पासबुक की, तो भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा। बाकी यदि आप लोन लेना चाहते हो तो भाई फिर तो आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्कलोड आप इन फोटो से समझ गए होंगे, बाकी आपको खुद को भी पता होगा। और मैं बता भी देता हूं कि बहुत जबरदस्त तरीके से वर्कलोड रहता है। ठीक है, आप कलेक्ट बनेंगे तो आप जो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो किस टाइप की होगी, पब्लिक इंटरेक्शन की होगी। मतलब जो कस्टमर हैं वो आपके पास आएंगे अपनी क्यूरी को लेकर, अपने डाउट्स को लेकर, और आपका मेनली काम रहेगा उनके हर एक डाउट को सोल्व करना। ठीक है, तो आप डायरेक्टली पब्लिक से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो यदि आप इस नेचर के हो कि आपको लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, आपको अलग अलग लोगों से मिलना अच्छा लगता है, तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन आपको लगता है कि यार मेरे को पब्लिक से बात करना अच्छा नहीं लगता, मैं एक बंद ऑफिस में बैठकर अकेला काम करना पसंद करता हूं, तो प्यारे साथियों ये पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। यहां पर आपको लोगों से बात करना होगा, लोगों के डाउट क्लियर करने होंगे। और जो वहां पर लोग आएंगे वो अलग अलग नेचर के आएंगे। कुछ लोग झगड़ालू नेचर के आएंगे, कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपसे एक ही क्वेश्चन को 10 बार पूछेंगे और आपको उनको गुस्से में बोलना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत ही हम्बल टाइप के आएंगे जो आपको बहुत रेस्पेक्ट देंगे। तो वहां पर अलग अलग नेचर के लोग आएंगे जो आपसे अलग अलग तरीके से व्यवहार करेंगे। ठीक है, अब आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा भाई। आप बैंक में जाते हो, खाता खुलवाते हो, तो वो खाता खोलने का काम कौन करता है, क्लर्क करता है। खाते को बंद करने का काम क्लर्क करता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन की लिमिट को डिसाइड करने का काम क्लर्क करता है। इसके अलावा यू जो यूनो बैंकिंग की सुविधा एप्लीकेशन है उसको अच्छे तरीके से चलाना, आपको यूनो बैंक नहीं चलाना। जो यूनो बैंक का जो एप्लीकेशन है, एसबीआई बैंक का जो यूनो एप्लीकेशन है वो आपको नहीं चलाना आ रहा, तो उसमें हेल्प कौन करेगा, क्लर्क करेगा। ठीक है, आपको अपने ट्रांजैक्शन को होल्ड करवाना है, स्टॉप करवाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको अकाउंट की रिकवरी करवानी है, तो ये सभी काम कौन करेगा, क्लर्क करेगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफर का काम कौन करेगा, अकाउंट ट्रांसफर करने का काम वो भी क्लर्क ही करेगा। ठीक है, चेक पास करने का काम कौन करेगा, वो भी क्लर्क ही करेगा। ठीक है, चालान बनाने का काम भी क्लर्क करेगा। अमाउंट डिपॉजिट करना और अमाउंट क्रेडिट करने का काम भी कौन करेगा, क्लर्क ही करेगा। ठीक है, तो हम सामान्यतः जब भी एसबीआई बैंक में जाते हैं, हमारे ज्यादातर काम है जो किसके द्वारा किए जाते हैं, क्लर्क के द्वारा किए जाते हैं। हमारी जो भी क्यूरीज होती है उनको सोल्व करने का काम भी क्लर्क करता है। और यदि कोई ऐसी क्यूरी होती है जिसको वो क्लर्क सोल्व नहीं कर सकता, तो वो अपने जो हायर ऑफिसर है उनसे कांटेक्ट करता है और फिर वो हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये आपको क्लर्क के जो काम थे वो समझ में आ गए होंगे। अब ऑफिस टाइम की बात की जाए भाई लोगों, आपको फिक्स 9:45 पर ऑफिस पहुंचना होगा, बैंक में पहुंचना होगा। 10 बजे से कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं, तो बचे हुए 15 मिनट में आपको अपने सिस्टम को ऑन करना होगा, आपको अपनी आईडी को लॉगिन करना होगा। और कस्टमर का टाइम होता है बैंक में 4 बजे तक। 4 बजे के बाद कस्टमर को एंट्री नहीं दी जाती। लेकिन ये मत समझना कि आपका ऑफिस टाइम 4 बजे तक का है, नहीं। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको कस्टमर की हेल्प करनी होगी, कस्टमर की क्वेरीज को सोल्व करनी होगी। 4 बजे के बाद में आपको
जो भी क्यूरी है, जो भी टेक्निकल काम है, जो पेंडिंग बचा हुआ है, जिसको आपको सोल्व करना है, वो कंप्लीट करना होगा। तो ओवरऑल ये समझ के चलो कि आपकी जो ड्यूटी टाइम है वो 9:45 से लेकर लगभग शाम को 6 बजे तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको आप ऑफिस टाइम में नहीं बल्कि आपको ऑफिस टाइम मतलब 4 बजे के बाद में कंप्लीट करना होता है। जैसे सपोज दैट आपकी पोस्टिंग कैशियर विंडो पर लग गई, जहां पर आप पेमेंट करने का काम कर रहे हो। आपको मॉर्निंग में कैशियर के द्वारा पेमेंट दे दिया जाएगा, सपोज दैट आपको 50 लाख दे दिया। अब आप क्या करोगे, पूरे दिन भर में कैश लोगे और कैश देने का काम करोगे। तो शाम को 4 बजे के बाद में आपको पूरा हिसाब बना कर देना पड़ेगा कि भाई ये टोटल मेरे को आपने रुपए दिए थे, ये रुपए फिलहाल में मेरे पास बचे हुए हैं, मैंने इतना इतना अमाउंट इस तरीके से भेजा है। बाकी आपकी जो सिस्टम होगा वहां पर पूरा काम रिकॉर्ड भी होता रहता है, जो भी आप वहां पर काम करोगे। तो इस तरीके से 4 बजे के बाद आपको लगभग 1 से 2 घंटे तक काम को करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका जो जॉब टाइम वो 9:45 से लेकर लगभग शाम के 6 बजे तक का रहता है। अब उसके बाद हम प्रमोशन के बारे में डिस्कस करें कि यहाँ पर प्रमोशन किस तरीके से होता है। तो प्यारे साथियों, यदि आप क्लर्क बन जाते हो तो जैसे आपको क्लर्क के पोस्ट पर 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद आप ट्रेनी ऑफिसर बन सकते हैं। उसके लिए आपको एक रिटर्न एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो जैसे आप ट्रेनी ऑफिसर का जो रिटर्न एग्जाम उसको क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद में आपने इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया, तो आप डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, उसके बाद आप डिप्टी मैनेजर भी बन सकते हैं। और यदि आप बहुत ही डायरेक्टली तरीके से प्रमोशन लेना चाहते हो, बहुत जल्दी प्रमोशन लेना चाहते हो, तो एक एग्जाम होता है JIB का या CIB का। ये दो एग्जाम देकर आप बहुत ही जल्दी प्रमोशन भी ले सकते हैं। कौन कौन सा? JIB और CIB का। ये था वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि SBI बैंक में क्लर्क बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो प्यारे साथियों, आपके पास क्वालिफिकेशन के तौर पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब आपने ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, चाहे आपने आर्ट से किया हो, बायो से किया हो, चाहे कॉमर्स से किया हो, चाहे मैथ से किया हो, बस आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ बैंक होते हैं जहां जो यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया भी फिक्स कर देते हैं कि आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट के बारे में बात करें तो प्यारे साथियों, क्लर्क बनने के लिए मिनिमम एज 20 साल होती है, मैक्सिमम एज 28 साल है। यदि आप जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब 20 साल से लेकर 31 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब आप 20 साल से लेकर 33 साल की उम्र तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भाई लोगों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सारा सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, तो एक बार वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को, कि यहाँ पर सिलेक्शन किस तरीके से होता है। भाई, आप यदि एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर दोगे जब वैकेंसियां निकलेगी। फॉर्म भरने के बाद में प्यारे साथियों, यहाँ पर आपके 2 एग्जाम होंगे, एक प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपका मेंस होगा, और फिर फाइनल लास्ट में आपके फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, जो प्री और मेंस दोनों के मार्क्स को जोड़ कर निकलेगी। तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको दोनों एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जो आपका प्री होगा वो टोटल 100 नंबर का होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी, जिसमें टोटल 3 सब्जेक्ट आएंगे। आपका प्यारे साथियों, यहाँ पर जो इंग्लिश है वो 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 नंबर के 35 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ के 35 नंबर के 35 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और इनको आपको टोटली कुल मिलाकर 1 घंटे में सोल्व करना होगा। जैसे आप प्री क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। प्यारे साथियों, जो आपका मेंस का एग्जाम होगा उसमें टोटल 190 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये टोटल 200 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जीके के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, मैथ के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इसके अलावा रीजनिंग प्लस कंप्यूटर नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। तो इस तरीके से टोटल 190 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा।
अब यदि मैं फॉर्म फीस के बारे में बात करूं, तो यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपकी फीस 750 रुपये लगेगी। और यदि आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपकी कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगी। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर बात करते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है कि यदि आप SBI बैंक में क्लर्क बन जाते हैं तो आपको पहले महीने की कितनी सैलरी मिलेगी। ये बिल्कुल एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है, इस पर आप 100% विश्वास कर सकते हैं। और इसमें हमने जो भी डाटा लिए हैं, जैसे DA लिया है, HRA लिया है, ये 2023 के अकॉर्डिंग लिया है। तो प्यारे साथियों, यदि आप SBI बैंक में क्लर्क बनते हैं तो आपका पहला महीने का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है ना, वो 19,900 रुपये रहने वाला है। तो आपकी बेसिक पे की शुरुआत कहाँ से होगी? 19,900 रुपये से होगी। ठीक है भाई। उसके बाद हम DA कैलकुलेट करें तो फिलहाल भी जो DA की रेट है वो 46% है। यदि मैं 46% के अकॉर्डिंग DA कैलकुलेट करता हूँ तो 9,670 रुपये आपका DA बनता है। HRA के बनते हैं आपके 2,296 रुपये। ये कैटेगरी वाइज है, 9%, 18%, 27% के अकॉर्डिंग। आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 600 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा एरियर ऑफ अर्निंग के तौर पर आपको 1,691 रुपये मिलेंगे। स्पेशल अलाउंस के तौर पर आपको 3,263 रुपये मिलेंगे। स्पेशल पे न्यू के अकॉर्डिंग आपको 2,500 रुपये मिलेंगे। भाई ये जो सैलरी स्लिप है एक मेरे रिलेटिव की है, उनको ये मिल रही है, तो उसी को मैंने यहाँ पर आपको टाइप करके और दे दिया है। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल सैलरी स्लिप है मेरे रिलेटिव की। अब इसमें कुछ कटौतियां होती है, जैसे आपके PF के 2,240 रुपये कटेंगे, प्रोफेशन टैक्स के 200 रुपये कटेंगे, SBI स्टाफ यूनियन के 100 रुपये कटेंगे, PF एरियर्स के आपके 115 रुपये कटेंगे। टोटल कटौती होगी प्यारे साथ। और इसके अलावा पेंशन फंड में आपके 3,065 रुपये कटेंगे। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर कटौती होती है 5,720 रुपये की। और आपकी पहले महीने की टोटल ग्रोस सैलरी बनती है 39,920 रुपये की। तो फाइनली हम डिस्कस करते हैं आपकी नेट सैलरी के बारे में, जो पहले महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। तो यदि आप SBI बैंक में क्लर्क बनते हैं तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी प्यारे साथियों 34,200 रुपये, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है, बहुत ही शानदार वाली सैलरी है। सैलरी में इंक्रीजमेंट भाई बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा, DA साल में 2 बार बढ़ेगा, एवरेज 5% से लेकर 7% के बीच में आपका DA बढ़ेगा। ठीक है, HRA बेसिक पे के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। 3 साल बाद में आप चाहो तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है, तो फिर आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल SBI बैंक के क्लर्क को लेकर आपके जितने भी डाउट थे वो सभी के सभी क्लियर हो चुके होंगे। बाकी अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथी।